तो यार पिछले काफी टाइम से एक चीज चल रही थी सबके दिमाग में कि क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, और क्या पाकिस्तान आइंदा की आईसीसी इवेंट्स खेलने के लिए इंडिया जाएगा या नहीं। तो ये डिबेट काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन अब इसके ऊपर ये फैसला कर लिया गया है और एक दरमियाना रास्ता निकाल लिया है आईसीसी की तरफ से, और दोनों बोर्ड्स भी इसके ऊपर एग्री कर चुके हैं। और वो ये है कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता, जो कि अब इंडिया नहीं आएगा, और इंडिया ने ये डिमांड की थी कि उसके जितने मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाए जाएं, और यूएई का वेन्यू सेलेक्ट किया गया था जो कि एक न्यूट्रल वेन्यू था, यानी इंडिया के सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे यूएई के अंदर, और पाकिस्तान बाकी टीमें खेलने के लिए आएंगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन उसके बाद पीसीबी ने इसके ऊपर काफी ज्यादा एक स्ट्रिक्ट स्टांस अपना दिखाया, और पीसीबी ने कहा था किसी किस्म का कोई भी हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब आईसीसी ने एग्री कर लिया दोनों बोर्ड्स को, और इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता, तो फिर पाकिस्तान भी आइंदा की आईसीसी के इवेंट्स के लिए इंडिया नहीं जाएगा। बेसिकली पीसीबी ने ये आईसीसी के सामने अपना ये स्टांस रखा था कि अगर इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आएगा खेलने के लिए, तो फिर 2031 तक के जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे, पाकिस्तान और इंडिया के जितने मैचेस होंगे वो एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही होंगे। फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा खेलने के लिए, लेकिन आईसीसी ने 2031 तक तो नहीं बल्कि 2027 तक के जितने आईसीसी के इवेंट्स हैं उनके लिए हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने 2026 का आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना है, उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलने जाएगा, क्योंकि उसमें श्रीलंका भी को होस्ट है इंडिया के साथ। तो पाकिस्तान के जितने मैचेस होंगे वो श्रीलंका में ही होंगे, पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन तो ये एक्सेप्ट कर लिया है आईसीसी ने। दूसरी कंडीशन पीसीबी ने ये रखी थी कि हमें न्यूट्रल वेन्यू के अंदर जितना भी आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, कोई एडिशनल इंसेंटिव पीसीबी को पे किया जाए, जिसके ऊपर आईसीसी ने ये ऑफर पीसीबी की रिजेक्ट कर दिया है। और आईसीसी ने कहा है कि पीसीबी को किसी किस्म का कोई भी एडिशनल इंसेंटिव या पीसीबी को कोई भी एडिशनल रेवेन्यू नहीं दिया जाएगा। तीसरे नंबर के ऊपर पीसीबी ने एक ट्राई सीरीज की डिमांड की थी आईसीसी से, क्योंकि लास्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया ने जो सीरीज खेली थी वो 2012 में खेली थी। उसके बाद से कभी पाकिस्तान और इंडिया ने कभी भी अपनी बायलैटरल या ट्रायलैटरल सीरीज नहीं खेली। लेकिन पीसीबी ने ये आईसीसी के सामने अपनी डिमांड रखी थी कि पाकिस्तान और इंडिया को वापस अपनी क्रिकेट जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही करते। आप चाहें तो पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्राई सीरीज है उसे अलोंग विद इंग्लैंड और मे बी ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के अंदर वो रख सकते हैं सीरीज। लेकिन इस ऑफर को भी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि किसी किस्म की कोई भी ट्राई सीरीज नहीं होगी पाकिस्तान और इंडिया की। तीसरे नंबर के ऊपर जो इंडियन ब्रॉडकास्ट है स्टार इंडिया, उसने भी बीसीसीआई को ये लेटर लिखा था, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं जाती या इंडिया विड्रॉ कर लेती है चैंपियंस ट्रॉफी से, तो हमें 90% लॉस होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी की व्यूवरशिप से और रेवेन्यू में। लेकिन अगर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बाइकआउट कर देती है, या पाकिस्तान हमें आईसीसी के टूर्नामेंट्स में इंडिया खेलते हुए नजर नहीं आती, तो फिर हमें सिर्फ 10% नुकसान होगा। तो इस सिनेरियो को भी सामने रखते हुए बीसीसीआई ने अब एक्सेप्ट कर लिया है ये फ्यूएल फॉर्मूला, जिसे एक आप हाइब्रिड मॉडल भी कह सकते हैं, कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो फिर पाकिस्तान भी 2027 तक जितने आईसीसी के इवेंट्स होंगे उनमें इंडिया नहीं जाएगा खेलने के लिए, बल्कि इन दोनों टीम्स के मैचेस जो होंगे वो एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे। तो ये अब तक की एक बड़ी अपडेट है जो चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा आप सबके सामने। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए।